हेलो बच्चों। अभी हमें सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ना है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स देखे थे। आइए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। है ना, क्या चीज? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, पहली बात तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है हमने डिस्कस किया था। लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो और बाकी आपका सॉल्यूट क्या हो, सॉल्यूट में आपका गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है ना। तो जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। वेपर प्रेशर, लेट अस सपोज एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस भर दिया। क्या चीज? क्लोज कंटेनर है, क्लोज कर दिया इसको और मैंने यहाँ पास मैंने एक लिक्विड भरा। लिक्विड कैसा है आपका? वोलेटाइल है। तो अगर लिक्विड वोलेटाइल है तो जाहिर सी बात है इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपका क्या होंगे, वेपराइज होंगे और वेपराइज होकर आपके वॉल्स ऑफ कंटेनर से लगातार ये क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पास ये देखिए, तो अब देखो यानी सब्सटेंस यानी सॉल्यूट आपका दो तरह का हो सकता है। सॉल्यूट या सॉल्वेंट दो तरह का हो सकता है, एक आपका वोलेटाइल और एक आपका वोलेटाइल और दूसरा क्या चीज, नॉन वोलेटाइल, है ना। देखो वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल में आपका जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, ये सब आपके क्या है, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जैसे आपका शुगर हो गया, है ना। तो बेटा वोलेटाइल का मतलब ऐसे सब्सटेंस, पेट्रोल को आप अगर अपने हथेली पर लोगे, एसीटोन को, तो तुरंत क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जैसे ही आप उनको रिलीज करोगे वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग वोलेटाइल, और जो इवेपोरेट नहीं होते हैं, जो अपने स्थिर रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सॉल्वेंट यहाँ पास क्या होना चाहिए, लिक्विड। यानी अगर हमारे पास 3 कंटेनर है, ठीक है, अगर हमारे पास 3 कंटेनर है और इन 3 कंटेनर में आपका सॉल्वेंट क्या है, आपका लिक्विड है। तो अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट आपका गैस हो सकता है, सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, आपका सॉलिड हो सकता है। जब सॉल्यूट गैस होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका गैस लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट आपका लिक्विड होगा तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। हमें इस चैप्टर में राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है, हमें केवल लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है। हमारे गैसेस सॉल्यूशन के बारे में, गैस लिक्विड सॉल्यूशन में डिस्कस नहीं करना है। वही हम लोग बढ़ेंगे फर्दर किस पर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा टॉपिक बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। तो आओ देखते हैं। तो हमें केवल 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और एक लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। तो यानी आइए देखते हैं। तो हमारा जो वेपर प्रेशर पढ़ना है, इसमें हमारे पास टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो अगर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेट अस सपोज यहाँ पास ये देखो तुम्हारे पास 2 कंटेनर है ना। एक मैंने कहा ये रहा कंटेनर और दूसरा कंटेनर आपके पास ये रहा, है ना। इस तरह से आपके पास क्या है, इस तरह से आपके पास 2 कंटेनर है। एक कंटेनर में हमारा एक क्लोज है, दोनों है, दोनों कंटेनर क्या है, क्लोज है। और दोनों कंटेनर अगर क्लोज है, एक में हमने क्या कर दिया, सॉल्यूट भर दिया, क्या भर दिया, सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पास ये क्या है बेटा, सॉल्यूट, और यहाँ पास
हमने क्या भर दिया, हमने यहाँ पास सॉल्वेंट भर दिया। क्या भर दिया, सॉल्वेंट। एक को कंपोनेंट ए बोला, दूसरे को कंपोनेंट बी बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पास इसके पार्टिकल्स को, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, इनको मैं सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को? ये रहा सर्किल, है ना। और इसको कंप्लीट सर्किल, डार्क सर्किल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हम लोग को पार्टिकल्स डिफ्रेंशिएट होते रहे, हमें पता लगता रहे कि कौन सा पार्टिकल्स हम लोग सॉल्यूट का ले रहे हैं, कौन सा पार्टिकल्स हम लोग सॉल्वेंट का ले रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों आपके वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है, दोनों क्या है आपके वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल क्या है आपका सॉल्वेंट है ना। तो जाहिर सी बात है, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, है ना। और इवेपोरेट होना शुरू होंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराना शुरू कर देंगे, और इवेपोरेट होकर वॉल्स ऑफ कंटेनर से जब टकराना शुरू करेंगे, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी जो पार्टिकल्स जो टकरा रहे थे उनके अमाउंट फिक्स हो जाएगा और जो आपका प्रेसिपिटेट हो रहे थे उनका अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पास ये रहे आपके पार्टिकल्स। तो यहाँ पास मैंने कहा आपका, मैंने इसको कंपोनेंट क्या कहा था, इसको कंपोनेंट ए बोला और इसको कंपोनेंट क्या बोला, इसको कंपोनेंट बी बोला। मैंने कहा यहाँ पास ये जो पार्टिकल्स है, इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को हमने XA मान लिया। क्या मान लिया बेटा, XA मान लिया, या X1 बोल सकते हो, ये X1 मान लिया। और यहाँ पास जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के पार्टिकल्स, इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को हमने X2 मान लिया, है ना। यहाँ पास जो वेपर प्रेशर है, ये प्योर सॉलिड है अलग और ये प्योर सॉल्वेंट है अलग। यहाँ पास जो आपका वेपर प्रेशर आया पार्टिकल्स के, इस वेपर प्रेशर को हमने कहा P1 नॉट, सॉरी इस वेपर प्रेशर को हमने कहा P2 नॉट, और इसके वेपर प्रेशर को हमने क्या कहा, P2 नॉट, ठीक है ना। व्हाट इज P1 नॉट एंड P2 नॉट, दिस इज P1 नॉट एंड इसके वेपर प्रेशर को हमने कहा P1 नॉट, है ना, और इसके वेपर प्रेशर को हमने क्या कहा, P2 नॉट। व्हाट इज P1 नॉट एंड P2 नॉट, P1 नॉट इज नथिंग बट it is a vapor pressure of the solvent in the pure state, and what is P2 naught, vapor pressure of the solvent in the vapor pressure of the solute in the pure state. P1 naught vapor pressure of solvent in the pure state, P2 naught vapor pressure of solute in the pure state, है ना। तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन तैयार करना है। क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन तैयार करना है। तो ये देखो यहाँ पास मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को एक अलग से मैंने एक कंटेनर लिया, ये रहा बेटा। मैंने क्या किया, मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया। मैंने कहा अच्छा सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, तो मैंने कहा लेटर सपोज मैंने इसको 100 ml ले लिया, ठीक है, और लेटर सपोज इसको मैंने कितना ले लिया, 10 ml ले लिया। ये सॉल्यूट है और वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पास इसको हम लोग लेंगे और तुरंत इसको क्या कर देंगे, इसमें भर देंगे। जैसे ही मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो यहाँ पास क्या तैयार हुआ, सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है। जैसे मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, यहाँ पास क्या तैयार हुआ, सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास जाहिर सी बात है, यहाँ पास पार्टिकल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। देखो मैंने कहा कि डार्क सर्किल जो है वो सॉल्वेंट का पार्टिकल है और जो लाइट सर्किल है, ठीक है, वो क्या है आपका सॉल्यूट का पार्टिकल्स है। मैंने इसीलिए इसको अलग अलग करके बनाया था ताकि ये डिफरेंशिएट होता रहे, तुम्हें समझ में आए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास भी क्या होगा, इसके पार्टिकल्स भी आपके इवेपोरेट होंगे, इसके पार्टिकल्स भी आपके क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये आपका क्या है, ये प्योर फॉर्म है और ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो आएगा, यहाँ पास हमने सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को P1 कहा और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा P2 और इसको क्या कहा हम लोग, P1, है ना। कंपोनेंट 1 है तो यहाँ पास P1 क्या है आपका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इन द सॉल्यूशन, और P2 क्या है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने बताया क्या है आपका, X1 और X2 है। हमने दोनों को मिलाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो यहाँ पास क्या तैयार हुआ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी, है ना। वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बेटा, बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि लेट अस सपोज मैंने कहा
कि यहाँ पास ये देखो एक कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पास हर एक पोजीशन पर जो पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, हर एक पोजीशन पर पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, यहाँ पास हर एक पोजीशन पर पार्टिकल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के, प्योर स्टेट है। जब इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पास देखो कुछ पार्टिकल आपके सरफेस पर आपके सॉल्यूट के होंगे, कुछ पार्टिकल क्या होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। यहाँ पास देखो हर एक नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट का था आपका सरफेस का, तो वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था। यहाँ पास जैसे ही आएंगे तो यहाँ पास क्या होगा, कुछ सरफेस का जो पोर्शन होगा वो सॉल्वेंट का और कुछ सरफेस का पोर्शन सॉल्यूट का कवर कर लेगा, जिसके कारण से इसके कंपेयर में जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। इस वजह से यहाँ पास हम लोगों ने P1 और P2 बोला है। आ रही बात समझ में, ठीक है। मैंने कहा ना कि अगर मान लो यहाँ पास ये फ्री सरफेस है, पूरा सॉल्यूट का ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स हर जगह से इवेपोरेट होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मान लो एक पार्टिकल सॉल्यूट का, एक पार्टिकल सॉल्वेंट का, एक पार्टिकल सॉल्यूट का, है ना, तो यहाँ पास जो देखो अब यहाँ पास सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो हर एक पार्टिकल्स आपके सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नहीं है, यहाँ पास अलग अलग पार्टिकल्स आपके क्या हैं, जिसके कारण से आपका इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से सॉल्यूशन के फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पास जब सॉल्यूशन में आया, हम लोग ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, तो यहाँ पास वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज होकर हमने क्या लिख दिया, P1 और P2, ठीक है। राउल्ट्स लॉ ने इसको 1886 में दिया था। राउल्ट्स ने इस लॉ को 1886 में दिया था। तो इसी वेपर प्रेशर के कंटेंट पर राउल्ट ने लॉ दिया। इन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर of any component, partial pressure of any component is directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction of it, to the mole fraction of it, ठीक है ना। इसका मतलब फॉर अगर सॉल्यूट की बात करोगे बेटा, फॉर सॉल्यूट की, है ना, ये रहा सॉल्यूट, तो यहाँ पास पार्शियल प्रेशर क्या है आपका, P2, पार्शियल प्रेशर है P2, है ना। P2 नॉट इज द पार्शियल प्रेशर इन द प्योर फॉर्म, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पास P2 और P1 की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि तुम कितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करते चले जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास क्या लिखोगे, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन इसका क्या है बेटा, x2, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। कांस्टेंट इज व्हाट, P2 नॉट x2। इसको हम लोग क्या कर लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ये किस में है, ये सॉल्यूशन में है, किसका, सॉल्यूट, है ना। फॉर सॉल्वेंट की अगर बात करेंगे हम लोग, फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए दिस इज P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x1। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, है। पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का P1 है सॉल्यूशन फॉर्म में, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, x1 है ना। तो यहाँ पास ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पास जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा आपका, P1 नॉट आएगा। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, और सॉल्यूशन में ये रहा आपका सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर। अब तुम्हें क्या करना है, टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो अगर टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा दें। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि टोटल प्रेशर जो होगा वो आपका इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, है ना। तो यानी यहाँ पर ये देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, P टोटल इक्वल्स टू क्या चाहिए बेटा, P1 प्लस P2, है ना। यहाँ पास ये बताओ P1 की जगह क्या है, P1 नॉट x1, P2 की जगह क्या है, P2 नॉट x1। तो यहाँ पास रख दूं मैं, तो यहाँ पास ये रहा आपका P टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट x1, और ये रहा आपका P2 नॉट x2, है। अब देखो तुमने पढ़ा था, ठीक है, कि x1 प्लस x2, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या चाहिए, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू व्हाट, तो यानी यहाँ पास लिख दूं मैं P टोटल। तो ये रहा आपका बेटा P टोटल इक्वल्स टू क्या चाहिए, P1 नॉट x1, क्या चाहिए, P2 नॉट x2, है। अब यहाँ पास हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो 1 के बराबर होता है। तो सिंस ऐसे लिख सकते हैं, सिंस
x1 प्लस x2 बराबर कितना 1। तो अगर किसी एक की वैल्यू निकालें तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पास अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें इसी के आगे, ये देखो इसमें पुट कर दें, किसकी जगह x1 की जगह क्या रख दें 1 माइनस x2 रख दें, तो दिस इज व्हाट p टोटल इज इक्वल टू x1 की जगह क्या रख दिया p1 नॉट 1 माइनस x2, सही है ना, प्लस p2 नॉट x2। जरा आप p1 नॉट का मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज p1 नॉट, ठीक है, माइनस p1 नॉट x2 प्लस p2 नॉट x2, सही है ना। अब देखो यहाँ पास कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पास देखो माइनस x2 कॉमन निकल रहा है ना। और अगर तुम माइनस x2 यहाँ पास कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पास ये देखो ये हो जाएगा p टोटल इक्वल्स टू यहाँ पास क्या चीज p1 नॉट माइनस x2 कॉमन ले लिया, यहाँ पास बचेगा क्या चीज p1 नॉट माइनस p2 नॉट। आ रही बात समझ। तो ये देखो ये हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की, ठीक है, टोटल पार्शियल प्रेशर का, टोटल वेपर प्रेशर का, किसका अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकाला, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ लगा दिया, जिसके कारण से P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 हुआ। और P1 की जगह ये वैल्यू थी, ये रख दिया, P2 की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू निकाला था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, आपका रख दिया। अब यहाँ पास हमने पढ़ा था कि टोटल मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के बराबर होता है, तो यानी यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल ली, चाहे x1 की निकालो चाहे x2 की निकाल लो। x1 की निकाला तो 1 माइनस x2 हो गया, उठाकर इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, x1 की जगह ये देखो, और फिर यहाँ पास क्या कर दिया मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया, तो हमें लास्ट में ये इक्वेशन मिली। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है, देखो यहाँ पास ये इक्वेशन ये शो करती है कि टोटल प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द एनी वन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है किसी एक के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पर डिपेंड करता है, दोनों पर नहीं, है ना, किसी एक के मोल फ्रैक्शन के वैल्यू पर देखो डिपेंड करता है। x1 हट गया ना, अगर तुम यहाँ पास देखो x2 की वैल्यू निकालते तो यहाँ पास क्या होता है x2 की वैल्यू निकालते तो x2 हट जाता, यहाँ से हमने x1 की वैल्यू निकाल लेता, इस वजह से x1 हट गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं यहाँ पास। तो ये था आपका राउल्स लॉ ने क्या कहा, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और हमने उस पर क्या लगा दिया डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लगा दिया। अब आओ देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला, इससे हम लोग को एक ग्राफ भी देखना है, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ कर रहे हैं, अब ये देखो, तो कंक्लूजन में हम लोग ग्राफ भी देखेंगे कि कैसे आपका राउल्स लॉ का ग्राफ बनना है। ये देखिए, तो इसको हम लोग को नोट कर लेना है कॉपी में अच्छे से, ठीक है। जहां पास डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करो, या तो पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक, जहां पास भी डाउट हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, ताकि और भी जरूरतमंद बच्चों को ये वीडियो लेक्चर्स पहुंच सकें। और आपको सारी अपडेट्स जो हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप लोग को टीचिंग मेथड में दे रहे हैं वो भी आप लोग को पता लगता रहे, है ना। चलो आप बेटा, तो ये देखो यहाँ पास अब हमें क्या देखना है, हमें कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, आप पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो पहला है कंक्लूजन इज व्हाट कि टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द एनी वन ऑफ द मोल फ्रैक्शन वैल्यू। क्या चीज बेटा कि टोटल वेपर प्रेशर over solution can be related to any one component. Total vapor pressure over solution, क्या चीज, total vapor pressure over solution can be related to any one component, ठीक है ना। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी राउल्स लॉ की इक्वेशन थी कि P टोटल इक्वल्स टू, है ना, P1 नॉट माइनस x2
P1 नॉट माइनस P2 नॉट, यही तो थी सर, है ना, लास्ट में हम लोगों ने देखा, है ना। तो ये देखो बेटा, अब देखो यहाँ पास है ना, इसका ग्राफ देखना है। देखो ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो लेट सपोज हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं राउट्स लॉ का, है ना। तो एक तरफ हम लोग वेपर प्रेशर ले लें और दूसरी तरफ हम लोग क्या ले लें, मोल फ्रैक्शन। किसकी वैल्यू बेटा, मोल फ्रैक्शन की, है ना। एक बार हम लोग कंपोनेंट 1 के ले लेंगे, एक बार कंपोनेंट 2 के ले लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पास लेट सपोज x1 बराबर 1 है, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। इस केस में x2 क्या है, 0 है। यहाँ पास वेपर प्रेशर हमने x1 के लिए जो पार्शियल प्रेशर था वो P1 नॉट था प्योर फॉर्म में, और जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन फॉर्म में वो ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है ना, इससे कम होता है। अगर इसी को इस तरह से ग्राफ को, अगर मैं उसके ग्राफ को x2 कंपोनेंट के ग्राफ को इस तरफ से बनाऊं तो यहाँ पास ये x2 इक्वल्स टू क्या चीज 1 और यहाँ पास x1 क्या हो जाएगा, 0, है ना। यहाँ पास जो पार्शियल प्रेशर x2 के लिए था वो क्या था, P2 नॉट था, है ना। अब इन दोनों को उठा के मर्ज कर दो, तो मर्ज किया तो ये देखो कुछ ऐसे होगा, ये देखो, है ना, ये रहा, ये आपका कुछ ऐसे रहा। तो यहाँ पास अब की क्या है, x2 बराबर 1 और x1 बराबर 0। यहाँ पास जो पार्शियल प्रेशर था वो क्या था आपका, P2 नॉट, ठीक है। कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट आपका क्या है, P1 नॉट और ये रहा आपका P2 नॉट। अब देखो यहाँ पर ये लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा, ये इस तरह से, और इधर से ये लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है ना। ये जो डिक्रीज कर रहा है ये बेटा क्या है, ये आपका P1 है, वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, है ना। जैसे जैसे कंपोनेंट को तुम ऐड करते चले जाओगे, और ये जो डिक्रीज कर रहा है ये P2, और P टोटल निकालना है तो दोनों का क्या चीज, समेशन। तो दिस इज व्हाट, P टोटल इक्वल्स टू व्हाट, P1 प्लस P2, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर द व्हाट, फॉर द राउंड्स लॉ, है ना। ग्राफ में जहां पे भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछिए, ठीक है ना, मैं आपको इसके डाउट्स को क्लियर करूंगा। बहुत आसान ग्राफ है, थोड़ा सा बच्चे कभी कभी इस ग्राफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पास जो दूसरा आपका जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, है ना। ग्राफ देखकर टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, कैसे वेरी कर रहा है बेटा, लीनियरली वेरी कर रहा है ना, वेरीज लीनियरली विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी, विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक है ना। अब देखो तो ये था आपका क्या चीज, कंक्लूजन फॉर द व्हाट, कंक्लूजन फॉर द राउंड्स लॉ, है ना। नेक्स्ट आइए हम लोग कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो राउंड्स लॉ क्या था बेटा, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, व्हाट इज राउंड्स लॉ, द राउंड्स लॉ इज नथिंग बट द vapor pressure of the any component is directly proportional to its mole fraction, है ना। vapor pressure of any solution is directly proportional to its mole fraction, this is what Raoult's law, है ना। तो आइए देखते हैं composition of vapor phase, है ना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, composition of vapor phase, है ना। आगे तो देखो अगर हम लोग composition of vapor phase की बात करें, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज की बात करोगे तो मैंने देखो एक कंटेनर में मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डाला था, है ना। वहां पास मोल ये है ना, एक सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को डाला था, सॉल्यूट को मैंने सर्किल से रिप्रेजेंट किया था और सॉल्वेंट को डार्क सर्किल से, है ना, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, है ना, ये रहा। और यहाँ पास ये क्या हुआ था, कंपोनेंट आपका वेपर फॉर्म में आ गया था। तो कंपोनेंट वेपर फॉर्म में आया था तो यहाँ पास ये हमने P1 बोला था, मोल फ्रैक्शन P1 बोला था प्रेशर किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और P2 किसके लिए बोला था हमने, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, है ना। अब देखो जाहिर सी बात है, ये जो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ली थी ना, इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू x2 थी
और इसके सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू x1 थी। ये किस फॉर्म में था? ये लिक्विड फॉर्म में था, सही है ना। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मुझे वेपर फॉर्म में निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो लेट अस सपोज मोल फ्रैक्शन इन द, दिस इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, दिस इज मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन द, क्योंकि कंपोनेंट आपके क्या है? वेपर फॉर्म में आए हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में लगातार कंटेनर में ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पास ये क्या हमें मोल फ्रैक्शन इन द क्या चीज? वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, यहाँ पास इसके लिए मैंने y1 बोल दिया मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, और इसके लिए सॉल्यूट के लिए मैंने क्या बोला? y2 बोला, है ना। सॉल्वेंट के लिए क्या बोला? y1 इज व्हाट? वेपर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, है ना। और y2 इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज, है ना। तो इसके लिए अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है वेपर फेज में, तो वेपर फेज में निकालने के लिए बेटा हमारे पास एक इक्वेशन थी, P1 इक्वल्स टू व्हाट? y1 p टोटल, है। P1 इक्वल्स टू y1 p टोटल, है ना। अभी अभी इक्वेशन देखा था हम लोगों ने। तो यानी यहाँ से अगर y1 की वैल्यू निकालनी है, यानी वेपर प्रेशर इन द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, तो y1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा बेटा? P1 अपॉन p टोटल, है ना। ये किसके लिए हम लोगों ने निकाल लिया? ये हम लोगों ने निकाल लिया सॉल्वेंट के लिए, और y2 के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P2 अपॉन p टोटल। तो इन इक्वेशंस का इस्तेमाल हमें करना है क्या करने के लिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए राउल्स लॉ पर, है ना। चलो, तो बेटा ये हमारा टॉपिक था राउल्स लॉ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने राउल्स लॉ के बारे में अभी और भी चीजें बाकी है, लेकिन राउल्स लॉ के बारे में अब इतने टॉपिक पर, इतने कंटेंट पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने, न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहो, ताकि लगातार आप लोग को अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास से हो सकता है मैं आपको लाइव क्लासेस के लिए आऊँ, ठीक है, लाइव क्लासेस लूँ आप लोग की, ठीक है ना। और आपका जो टाइमिंग हो क्लास की वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है ना। चलिए, हमारे पास मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री 9 to 12 आपके सारे कंटेंट मिलने हैं, ठीक है ना, इसी यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए। 9th, 10th, 11th सारे बच्चों को आप रिकमेंड करिए, है ना। चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।